हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है इम्यून सिस्टम। यहाँ से हम शुरू करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इम्यून सिस्टम को समझने से पहले हमने बेसिक डेफिनेशन सबको पता होती है, व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वो डिफेंस सिस्टम होता है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है हमें किसी भी डिजीज़ से, किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, माइक्रोब्स या किसी भी चीज़ से फाइट करने में। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बट इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल। ओके, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और कंपोनेंट्स की जब भी बात होती है, जैसे हमें पता है ऑर्गन सिस्टम की जब भी बात होती है, अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें या किसी भी, तो एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उस ऑर्गन सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। सिमिलरली जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि उस पूरे इम्यून सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट को समझने के लिए, किसी भी ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए और उसकी वर्किंग को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आप समझें। तो जैसे हमें पता है कि बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनका ओरिजिनेशन, इनका ओरिएंटेशन कैसे होता है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या है एचएससी क्या है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी टाइप के सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स हैं उनका दो टाइप से रीजनरेशन होता है। पहला, वो अपने आप को रीन्यू करते हैं, मतलब एचसी से जनरेट होकर एचसी ही बने, उसको रीन्यूएशन बोलते हैं। वेयर एज अगर एमपीपी की बात करें तो एचएससी क्या करते हैं, एमपीपी भी जनरेट करते हैं, जो कि दो टाइप के और हमारे सेल्स को बनने में मदद करते हैं। एक होते हैं माइलॉइड सेल्स, एक होते हैं लिम्फॉइड। अब माइलॉइड्स का क्या काम है और लिम्फॉइड्स का काम क्या है और किस टाइप के सेल्स को ये जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे। इसके नाम से, एमपीपी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मल्टी पोटेंट प्रोजेनेटर्स, मतलब इनका काम क्या है कि कई तरीके के सेल्स को ये क्या कर सकते हैं, जनरेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर माइलॉइड की बात करें तो माइलॉइड में हम देख सकते हैं किस टाइप के, यहाँ पे हमारा मेन फोकस कौन सा रहेगा, इम्यून सिस्टम के सेल्स पे रहेगा, जो सेल्स इम्यून सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो लेकिन इसके लिए हम ये भी देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, माइलॉइड सेल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, आरबीसी में भी, प्लेटलेट्स में भी, मायोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट में भी। तो अगर आरबीसी या प्लेटलेट्स को हटा दें और मायोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट क्या हैं, ये हमारे मेन जो है सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। तो अगर मायोब्लास्ट की मैं बात करूँ तो ये क्या सेल्स पहले फॉर्म करें, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं सेल्स को डिफ्रेंशिएट करके, एमसीक्यू में भी आते हैं ये क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ग्रेनुलोसाइट्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट कौन सा है, न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स हमें पता है सबसे पहले क्या होते हैं, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए, और फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी को डैमेज करने वाला है, जो हमारे को हार्म करने वाला है उसके लिए। वेयर एज जो बेसोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स का रिलीज़ करते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्टिवेशन में दूसरे सेल्स के, जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। वेयर अगर यूसिनोफिल्स की मैं बात करूँ तो यूसिनोफिल्स का भी क्या काम होता है, ये भी क्या करते हैं, सेल्स को एक्टिवेट करने में, एनर्जी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और मास सेल्स क्या करते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी और इन सब के बीच में क्या करते हैं, इनका रोल होता है। और मास सेल्स का क्या काम होता है हमारा, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर बात करते हैं मोनोब्लास्ट की, मोनोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, माइक्रोफेजेस का काम क्या होता है, माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, कोई भी डेड सेल्स या डेब्रीज होते हैं उसका डाइजेशन करके उसको वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। वेयर एज अगर डेंड्रिटिक सेल्स की बात की जाए तो जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच में लिंक जोड़ने का। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने एक एक लाइन का आपको बताया है, ये इज़ नॉट अ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द बेसिक्स, लाइक ये पूरा जो चार्ट बनाया है वो सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए कि कौन सा सेल किस पार्ट में आपको मिलता है। अगर लिम्फॉइड की मैं बात करूँ तो हमें पता है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बड़ा है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जब भी कोई फॉरेन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करने में।
ठीक है। और नेचुरल किलर सेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेड डिकेइंग उसको डाइजेस्ट करके उसको रिमूव करने के लिए, जैसे ट्यूमर सेल्स या वायरसेस को इनका ये रोल होता है। तो ये जो पूरा चार्ट था, ये चार्ट में मैंने सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन किया है कि ये सेल्स क्या है, किस हिस्से में आते हैं, किस टाइप से ये बनते हैं, इनका ओरिजिनेशन कैसे होता है, ये सब हमने इसमें देखा है। बाकी की फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल पर्टिकुलर किसका क्या काम होता है और ये आपको कैसे ये फंक्शन करते हैं, इनका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, ये सब हम फर्दर की वीडियोस में देखेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।